रिश्ते शक पे नहीं, भरोसे और विश्वास पर चलते हैं। शक तो एक ऐसा कीड़ा है जो प्यार की बुनियाद को खोखला करके उसके अस्तित्व को ही मिटा देता है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही चिड़ा व चिड़िया की कहानी है। जंगल में एक पेड़ पर चिड़ा व चिड़िया रहा करते थे। चिड़ा चिड़िया से हद से अधिक व जान से ज़्यादा प्यार करता था। वह हमेशा चिड़िया को खुश देखना चाहता था, जबकि चिड़िया छोटी छोटी बात पर चिड़े से लड़ती रहती। वह हर वक्त ऐसे झगड़े के मौके के तलाश में रहती। चिड़िया को इस बात का शक भी था कि क्या पता इस चिड़े का अन्य चिड़ियों के साथ चक्कर भी चल रहा हो। एक दिन वह दोनों एक साथ एक अन्य पेड़ पर बैठे थे। अचानक चिड़िया किसी बात को लेकर चिड़े से झगड़ने लगी। चिड़िया ने चिड़े से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। चिड़ा ने भी गुस्से में आकर बोल दिया कि तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करती और हमेशा झगड़ा ही करती हो। इस तरह दोनों बहुत देर तक झगड़ते रहे। झगड़ा शांत होने पर यह तय हुआ कि आखिर इस बात को कैसे साबित किया जाए कि कौन हम दोनों में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फिर चिड़िया ने एक तजवीज़ बताई कि कल सूर्योदय से पहले जो इस पेड़ के नीचे पहले पहुंचेगा, यह मान लिया जाएगा कि वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़ा ने कहा, ठीक है। इसके बाद चिड़िया उड़कर अपने घोंसले वापस चली आई, पर चिड़ा वहीं रुक गया। सर्दियों का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तेज़ हवाएं भी चल रही थीं। इन सब के बावजूद चिड़ा घर नहीं गया। वह इसी पेड़ पर रुक जाता है और सोचता है कि कल मैं चिड़िया को ज़रूर बता दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। जैसे जैसे रात बढ़ती है, ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। अब चिड़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वह वहाँ से नहीं जाता। चुपचाप वहीं बैठा रहता है और अपनी चिड़िया के बारे में सोचता रहता है। उसे तो बस सुबह का इंतज़ार है कि कल मैं यह कह दूँगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। कल सुबह जब वह यहाँ आएगी और खुद से पहले मुझे यहाँ देखेगी तो शर्त हार जाएगी। उसे विश्वास हो जाएगा कि मेरा चिड़ा ही मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। चिड़ा बैठे बैठे यही सब सोच रहा था कि धीरे धीरे रात और बढ़ती गई और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़ा इसी पेड़ के नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर घर पहुंचकर चिड़िया भी रात भर सोती नहीं है। वह रात भर जगी रहती है और सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले पेड़ पर पहुंचूं और चिड़ियों को यह दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूं। यही सोचकर चिड़िया भी रात भर सोती नहीं है। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया उड़कर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और हर तरफ देखती है, लेकिन चिड़िया का पता दूर दूर तक नहीं चलता। चिड़िया वहीं पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज मैं जीत गई और चिड़िया से कहूँगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, जबकि वह मुझसे प्यार नहीं करता। इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। सूरज की किरणें निकल आती हैं। धीरे धीरे धूप हर तरफ फैलने लगती है। चिड़िया इंतज़ार करते रहती है, लेकिन चिड़िया का अब तक कोई अता पता नहीं चलता है। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर चिड़ा कहाँ रह गया। एक बार फिर वह अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाती है कि अचानक उसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ी झाड़ियों पर पड़ती है।
वह पेड़ से उतरकर झाड़ियों के नज़दीक जाती है। वहाँ पड़ी बर्फ़ को अपनी चोंच से हटाती है तो देखती है कि चीड़ा वहाँ मरा पड़ा हुआ है और बर्फ़ से उसका पूरा शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जैसे ही वह थोड़ा और साफ़ करती है तो देखती है कि वहाँ कुछ लिखा हुआ है। शायद चिड़ा मरते मरते कुछ लिख गया था। देखो, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तू तो घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इसी पेड़ पर रहा और नतीजा ये हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। तो सिर्फ इतना याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा बहुत ही प्यार किया करता था और आज भी इतना ही प्यार करता हूँ। इसी वजह से मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। यह बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और उसे इस बात का पछतावा होता है, काश उसने शर्त ना लगाई होती तो उसका चिड़ा जिंदा होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसे बहुत सारे हमारे भी रिश्ते होते हैं। कहीं ना कहीं किसी पर हमें भी बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन चंद गलतफहमियों की वजह से हम रिश्ता तोड़ लेते हैं और कभी कभार तो ऐसी शर्त लगा बैठते हैं जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, कभी भी किसी पर उंगली उठाने के पहले या उस पर शक करने या शर्त रखने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।